गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए मार्केट ओपन हो गया है और निफ्टी जो है कुछ 200 पॉइंट निफ्टी 100 पॉइंट कुछ गैप अप था और बैंक निफ्टी लगभग 150 से 200 पॉइंट के बीच में कुछ गैप अप ओपन हुआ था। और गैप अप ओपन होने के बाद ही देखिए एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाने देते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए कल भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही गया था मार्केट। इस समय पिछले एक डेढ़ हफ्ते से सीधा सीधा अपवर्ड है, ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है तो फिर इस समय पुट भी हम लोग ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट अगर कुछ छोटा मोटा रिट्रेसमेंट को देखिए पुट के लिए भी प्लान कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रॉपर पैटर्न बनेगा तो कॉल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये क्या करना चाहता है, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। अब वेट करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर बन जाने देते हैं, थोड़ा सा ये जो वोलेटाइल वाला मूवमेंट है इसको जाने देते हैं। उसके बाद में ये प्रॉपर कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो थोड़ा सा क्या हुआ है। ये जब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था ना, गैप अप ओपन होने के बाद में ये डायरेक्टली ऊपर गया, तो हमारा सेटअप देखिए कहाँ इनिशिएट हुआ था, जो मैंने बताया था, जिसको मैं अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ लाइव मार्केट में। ये यहाँ पे हमारा जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज हुआ था ना, तभी हमारा कॉल यहाँ पे इनिशिएट हुआ था। हम लोग थोड़ा सा ये मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर ले, एक बार वापस से थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर जाए तो एसएल अपना छोटा हो जाए, फिर मैं एंट्री करूँ। हालांकि उसने रिट्रेसमेंट का चांस नहीं दिया। और जो सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ, जो मैं आपसे आने वाले एक डेढ़ महीनों में आपसे शेयर करूंगा जब मैं फुल्ली उससे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो इसमें हुआ क्या, देखिए पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग से गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं था क्योंकि प्रीवियस डे हाई, देखिए मैंने लिख रखा है, ये प्रीवियस डे हाई है। इसके ऊपर गया जब कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, और कल भी मार्केट ऊपर ओपन होकर डायरेक्ट ऊपर चला गया था, तो आज मार्केट रिपीट भी नहीं करेगा, तो मार्केट नीचे आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से जब ये यहाँ पे ये बड़ी वाली कैंडल ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज की, तो ये रिवर्सल पॉइंट था कि यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा एसएल हंट करने के लिए। तो हमारी एंट्री यहीं 261 के आसपास बन जाती थी। अब ये 261 अगर हमने यहाँ पे कॉल परचेज किया होता, पुट परचेज किया होता, तो ये देखिए हमारा ये 40-45 पॉइंट का एसएल बनता था, और 40-45 90 पॉइंट मतलब 1:2 हमारा इजिली अचीव हो चुका है अगर हमने इस ट्रेड में एंट्री ली होती। लेकिन मैं इस ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाया, रीजन की थोड़ा सा एसएल मुझे बड़ा दिख रहा था, और अभी मैं टेस्टिंग में हूँ। देखिए कितनी अच्छी कैंडल बन रही है। तो कहने का मतलब ये हमारा बहुत परफेक्ट सेटअप है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी ये लर्निंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये लाइव मार्केट में मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। जब मुझे प्रॉपर तरीके से, जैसे सेटअप तो बना था, लेकिन जब एंट्री मुझे नहीं मिली, थोड़ा सा मैं अपने एसएल को बचाने के चक्कर में था कि बहुत बड़ा एसएल नहीं रखना चाहता हूँ मैं, इसी वजह से मैंने वेट किया। अगर मैं वेट नहीं किया होता, 50 पॉइंट के एसएल के साथ अगर मैं काम करता था, तो मुझे 1:2 का टारगेट देखिए बहुत इजीली मिल जाता था। तो कुल मिला के यही है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब देखिए इसमें दूसरा ट्रेड तो अभी फिलहाल नहीं है, अभी भी ये पुट, ये देखिए यहाँ पे एक दूसरा मूविंग एवरेज है, इसके नीचे का ट्रेड कर रहा है, तब तक पुट में ही जाना है। कॉल में जब जाना है जब इसके ऊपर वापस से आके ये क्लोज कर जाए। और कॉल मतलब अभी नीचे तो देखिए अभी भी एसएल अवेलेबल है। कहाँ पे देखिए ये जो स्विंग है, यहाँ पे एसएल मिलेंगे मार्केट को, यहाँ पे, और कुछ जो मेजर प्लेयर बैठे होंगे उनके एसएल यहाँ पे मिलेंगे 51,500 पे, तो मार्केट यहाँ तक आएगी। सेम इसमें देखा जाए तो इसमें भी ये स्विंग तक निफ्टी में आना चाहिए, उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ फिर से निकले। तो कुल मिला के आज यही रहा। ये ट्रेड हमसे छूट गया है, ये वाला ट्रेड हमसे छूट गया है। लगभग मान के चलिए कुछ 100 पॉइंट का ट्रेड था। 100 पॉइंट में हम कम से कम कुछ नहीं तो 80 पॉइंट तो खींच ही सकते थे, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रेड छूट गया दोस्तों, तो फोमो में नहीं आना है कि ट्रेड छूट गया अब यहाँ एंट्री ले लें वहाँ एंट्री ले लें, ये सब नहीं करना है। अब जैसे कहने का मतलब, जब यहाँ से निकला था, अगर मैंने यहाँ एंट्री लिया होता तो फिर मैं उसमें बना रहता था। मैंने एंट्री नहीं किया, लेट किया, मैं वेट करते रहा एक रिट्रेसमेंट का, जो कि मुझे मार्केट ने नहीं दिया। तो अब मैं वेट नहीं करूँगा, ट्रेड हो चुका है मेरे हिसाब से। अब दूसरा ट्रेड कब मिलेगा थोड़ा सा देख लेते हैं, 10 मिनट। अगर कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट होकर वापस से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है अपने हिसाब से, तो फिर हम देखेंगे। अदरवाइज आज के लिए इतना ही है।